Hi everyone, welcome to my channel Nasri Academy. मैं नवाजिस सीटेट जुलाई 2025 के पैरामीटर को लेकर आपके बीच कई अहम मुद्दे को लेकर आया हूं कि सीटेट हर साल 2 बार इसका आयोजन होता है, मगर फिर भी कैंडिडेट तरसते ही रहते हैं सीटेट के सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि हर बार वो ये होता है 100% ऑल ओवर इंडिया से, बट 25% से लेकर 20 से 25% ही क्वालिफाई हो पाते हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंचते हैं या उसको क्रॉस करता है। आपको तो पता ही है, जहां ओबीसी 82, SC ST 75, सीटेट उसको क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन बात यहाँ कुछ स्टेट की आ गई है, खास करके अभी बिहार में जो मैटर चल रहा है TRE 2-3 में, जहाँ 82 मार्क्स को डाउट में रखकर उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको बंद किया जा रहा है। इसका जवाब ना तो शिक्षा विभाग और ना ही बिहार सरकार की तरफ से कोई क्लियरेंस जवाब नहीं है, और कैंडिडेट 82 मार्क्स को लेकर भटक रहे हैं। वो 82 मार्क्स जिसमें सीटेट उसको क्वालिफाई कर दिया है ओबीसी पर, मगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रहा है। तो अब तो आपके सामने क्लियर हो गया। बात मैं अपने चैनल की करूं तो हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से सीटेट के आयोजन में, यहाँ तक कि यूँ कहिए कि सीटेट की तैयारी में अहम रोल निभाते आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के सीटेट जुलाई 2025 में भाग लेने वाले कैंडिडेट को हम लोग अपनी तरफ से तैयारी बिल्डअप कराने का कोशिश करते हैं। हर बार यही होता है। लेकिन अब 3 सवाल हम लोग लेके आए हैं। सीटेट का अगला नोटिफिकेशन कब तक, और सीटेट की तैयारी कैसे करें 3 महीने में, पेपर 1 में 100+ मार्क्स कैसे लाएं, ये तीनों आज का अहम हिस्सा है। अगर हम लोग बात करें, जस्ट सेकेंड, बात करें हम लोग पहले नंबर का, तो सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आप लोगों ने कई न्यूज़पेपर में सुना ही होगा सीटेट का नोटिफिकेशन, जो कि जिसका एग्ज़ाम क्योंकि जुलाई में है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मार्च में, मार्च 2025, यानी कि 7-8 दिनों में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद आवेदन अप्लाई चालू हो जाएगा, जिसमें लगभग 1 महीने तक का टाइम भी मिलता है, जिसमें 1 to 5 से लेकर 6 to 8 दोनों का तैयारी, दोनों का आवेदन किया जाता है। बीएड प्लस डीएलएड के वो कैंडिडेट जो डीएलएड प्लस ग्रेजुएट हैं, वो पेपर 2 में बैठ सकता है। और पेपर 1 के लिए वो अभ्यर्थी जो +2+ डीएलएड किए हुए हैं या डीएलएड में अपियर हैं, वो सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हैं, जो कि 1 to 5 के लिए होता है स्पेशली। सीटेट 1 to 5 इन पेपर 1 की ही बात करेंगे हम लोग आज। पेपर 2 के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो बने रहने के लिए इस चैनल में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में आप वो बताइए कि सिलेबस में से कौन सा वो पार्ट है जो आपको दिक्कत देता है, या जिसके क्वेश्चन आंसर में आपको तकलीफ होता है। तैयारी में कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टेंशन है। हम लोग उस चैनल पर उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो नोटिफिकेशन आप समझ गए, बी रेडी। अब नंबर 2 की बात करें, सीटेट की तैयारी कैसे करें 3 महीने में। अब आपके मन में सवाल आएगा, सिर्फ 3 महीने में क्या तैयारी करेंगे। तैयारी तो आपका 3 महीने ही कीजिएगा आप, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मन में तो रखे हैं सीटेट जुलाई में जो देना है, लेकिन
तैयारी में इतना अग्रसर नहीं है, कारण नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, अप्लाई नहीं किया है। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे वो नहीं समझेगा कि हम अपियर हो गए। तो अप्लाई करने के बाद सिर्फ 3 महीना ही बचता है, जिसमें अप्रैल मई और जून रहता है, जुलाई को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब बात हम लोग नंबर 3 की करें, तो तीसरा सवाल है पेपर 1 में 100+ मार्क्स कैसे लाए जाए। अगर आप 75 और 82 को ही सोचते रहेंगे तो बिहार सरकार के ऐसे फालतू नियमों का शिकार बन जाएंगे, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे आप यूपी से हो या झारखंड से हो। वैसे भी झारखंड में एक अलग मुद्दा चल रहा है। राजस्थान, यूपी, चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपका यही सोच होना चाहिए कि 90+ मार्क्स कैसे आए। लेकिन हमारे चैनल से जुड़ने वालों को एक चीज़ का फोकस ज़्यादा रखना है कि 100+ मार्क्स कैसे लाए। इसीलिए हम लोग तीसरे पॉइंट पर जो है ज़्यादा फोकस दे रहे हैं कि 100+ मार्क्स कैसे लाया जाए। 100+ लाने का मतलब आप टोटली सिक्योर हो गए हैं। अब आपको सीटेट की तरफ देखने का दरकार नहीं है। अगर आप 80 90 के अंडर 90 लेके आते हैं तो फिर आपको सीटेट दोबारा बैठना होगा। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पिछले 3-4 साल से सीटेट देते आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो 3 महीने का तैयारी होगा आफ्टर मार्च, वो उसका तैयारी खुद बिल्डअप हो जाएगा, उसको थोड़ा जो है और मौका मिलेगा तैयारी को आगे बढ़ाने का। लेकिन जो फर्स्ट टाइम है, वो कैंडिडेट जो पहली बार सीटेट बैठेंगे पेपर 1 के लिए, उनके लिए जो है ये चैनल बड़ा खास होगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 1 का सिलेबस का। पेपर 1 के सिलेबस में किस चीज़ में आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। और पेपर 1 का सिलेबस में कौन कौन जो है सब्जेक्ट का पैरामीटर होता है वो देखते हैं हम लोग। अगर क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका पहली पहली चीज़ तो यह है कि 150 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता नहीं है। ओके, 150 का ही 60% 90 होता है। अगर हम लोग 150 की बात करें, ये जो आपको दिया हुआ है, ये उस सिलेबस पर आधारित है पेपर 1 का। इसमें देखिए ये जो ए नंबर है, ये CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके, तो यहाँ आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पूरे बाल विकास को कौन सा मॉडल में पढ़ा जाए, जो है इसमें इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे और कुछ सैम्पल पेपर तैयार करेंगे, कुछ नोट्स तैयार करेंगे। ओके, और वैसे भी आप लोग DLED के ट्रेनिंग में भी इस चीज़ को जो क्लास करते हैं रेगुलरली, उसको CDP में बहुत सारा हेल्प मिलता है। और नंबर बी की बात अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर है आपका लैंग्वेज 1, जिसमें आपका हिंदी होता है 30 नंबर का। वहाँ आपको हल करना है। आप वो 30 नंबर के लिए क्या क्या तैयारी किया जाए, ये सब चीज़ लेके फिर हम लोग प्लानिंग के साथ बारी बारी से वीडियो लाते रहेंगे, जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ये जुलाई बड़ा कीमती है आप लोगों के लिए, तो बने रहें चैनल के साथ। लैंग्वेज 2 में आपको यहाँ भी 30 नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला अपने जो है रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ सब्जेक्ट चूज करता है वो अपना। ये थोड़ा एक तरह से सीटेट जो है यहाँ पर बच्चे को राहत देता है, तो वो सब्जेक्ट आपको उसमें भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आपका मैथ है जो कि 30 नंबर का आएगा। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन NCERT से रिलेटेड होता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो ई नंबर में आपका है सोशल स्टडीज़, जिसको हम लोग सामाजिक अध्ययन करते हैं। यहाँ से भी आपको 30 नंबर मिलने वाला है। ओके, तो ये सब सब्जेक्ट जो है इस तरह किस तरह लेसन प्लान किया जाए, इसमें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप तैयारी में लग जाइएगा ना, तो 3 महीना बीत जाएगा, साढ़े 3 महीना बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अक्सर तैयारी में ऐसा ही होता है।
अब रहा सवाल, ये तो आपको पता ही होगा कि सीटेट का जो फुल मार्क्स होता है वो आपका 150 का होता है। ओके, जिसका 60% ही होता है 90। हम लोग इसके नीचे का सोचना भी नहीं है 90 से ऊपर। हालांकि हमारे चैनल का तो इस बार का लोगो है 100+। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज हम लोग। आज सिर्फ मैं सीटेट के कुछ स्ट्रक्चर को ही बताने के लिए आपको यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। हम लोग बात करेंगे आज सीटेट के 2016 के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस मतलब आपका 8 साल पुराना है, 8-9 साल। अब सीटेट करता भी क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गौर नहीं करते हैं। सीटेट का काम ही है 8 साल 10 साल पुराना जो है पेपर है, उसी को वो लोग अथी कर देते हैं। क्वेश्चन आएगा भी कहाँ से भाई, यहाँ तो पूरा सिलेबस के हिसाब से तो हर साल होते ही रहता है। तो इस बार आपको यही टारगेट रखना चाहिए कि 2014 से लेकर 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन, उसके अलावा जो मॉडल पेपर हम लोग तैयार करेंगे, जो सैंपल पेपर तैयार होगा, और कुछ किताबें हैं जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, उसमें आप लोग गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको यहाँ से बहुत हद तक आपको अनुमान हो जाएगा कि सीटेट किस तरह का सवाल पूछता है। ओके, यहाँ पूरा 56 पेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि 5 सेक्शन से 30-30 नंबर करके आपको 150 का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पूरा देख सकते हैं आप, 56 का है, 56 पेजेज। ये सीटेट 2016 का है। इसका लिंक हम जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, रख सकते हैं साथ में, ताकि आपको इतना तो अंदाजा हो जाए प्रीवियस 2016 का सीटेट का पेपर को देखकर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लोग सीटेट को बारीकी से समझने के लिए ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको शो कर दिए हैं, आप लोग इसको देखिए। बहुत जल्द हम लोग सीटेट पेपर 2 का जो है वीडियो भी लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 का बारी बारी से अलग अलग क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, वही मार्च के महीने से ही 1-2 मार्च तक। इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कौन इस बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे वो भी अपना वहाँ जो है लिखिए कि हम लोग फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, या किसका कितना तैयारी हो चुका है, या किसको किस जो है ग्रुप में दिक्कत हो रहा है, सीडीपी में, हिंदी में, मैथ में, या सोशल स्टडीज़ में, ताकि हमारा चैनल जो है आपका उस सब्जेक्ट पर फोकस करे। क्योंकि हर एक पार्ट का 30 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी 30 से अगर आप मिस करते हैं तो आपका मार्क्स घट जाता है। अगर आप पांचों पार्ट से 20-20 करके अंक लाते हैं तभी आपका 100 होता है। तो आप सोच सकते हैं, दिखाई तो 30 दे रहा है, लेकिन उसके लिए तो आपको 300 पेज का तैयारी करना है, तभी आप 30 मार्क्स ला सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो यही कुछ बातें थी जो मैं अपने चैनल की तरफ से आपके बीच रख दिया। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, नोटिफिकेशन का बस थोड़ा सा वेट कीजिए, नोटिफिकेशन एक हफ्ते में आपके सामने हो जाएगा। फिर आप सीटेट की वेबसाइट में जाकर इसका आवेदन भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।